नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी एचडीएफसी बैंक का इजी ईएमआई क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है, चार्जेस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है इस कार्ड को बनवाने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्ज के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्ज जो है 499 प्लस जीएसटी रखा गया है। और यहीं पे सेकंड ईयर के लिए बात कर ले तो सेकंड ईयर के लिए भी आपको सेम चार्जेस है, 499 प्लस जीएसटी रखा गया है। इस कार्ड को आप जो है लाइफ टाइम फ्री भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है या फोन का कोई बिल है या गैस कनेक्शन है, तो आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड में ऐड करवाकर 3 मंथ तक जो है ऑटो डेबिट आपने जो है बिल पे करके आप लाइफ टाइम इस क्रेडिट कार्ड को फ्री भी कर सकते हैं। या अगर बैंक के थ्रू आपको लाइफ टाइम फ्री का ऑफर मिलता है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो इस कार्ड से अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फ्लाइट पे या होटल्स में या शॉपिंग पे यूज करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का जो है कैशबैक मिलेगा। मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए 2000 तक का होना चाहिए, कम से कम 2000 का अमाउंट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो इसमें आपको 2.5% का कैशबैक मिलने वाला है ऑनलाइन स्पेंड पे। मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए, कम से कम 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इसमें आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप कहीं पे भी ऑफलाइन यूज करते हैं या वॉलेट में रीलोड करते हैं तो आपको जो है वहां पे 1% का कैशबैक मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी फ्यूल लेते हैं, चाहे बीपीसीएल का पंप हो, एचपी का पंप हो या आपका इंडियन ऑयल का पंप हो, अगर कहीं पे भी अगर आप पेट्रोल या डीजल लेते हैं तो आपको फ्यूल पे जो है 1% का सरचार्ज जो लगता है वो बेवफ होगा। मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए 400 का होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए लास्ट 3000 का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी 10,000 का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो 10,000 का ट्रांजेक्शन है 9 महीने के लिए ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फीस 99 रुपए लगेगा, प्लस जीएसटी लगेगा। 1.75% का जो है आपका ईएमआई इंटरेस्ट देना होगा पर मंथ का। अगर आप गोल्ड पे या फ्यूल पे 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे जो है आपका ईएमआई में कन्वर्ट अमाउंट नहीं होगा। ओनली 2 जगह पे जो है आपका ईएमआई कन्वर्ट नहीं होगा, अदरवाइज कहीं पे भी ट्रांजेक्शन 10,000 का करेंगे तो ईएमआई आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप जो है 3 महीने के अंदर में कहीं पे भी 1 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी यूज कर लेते हैं तो आपको 1000 का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं हम कैशबैक के बारे में। तो जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो रिवार्ड पॉइंट के रूप में आपको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इस रिवार्ड पॉइंट को वाउचर में रिडीम करते हैं तो आपको ओनली 30 पैसे का जो है वैल्यू मिलेगा, यानी एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू जो है 30 पैसा ही मिलेगा। अगर आप इस रिवार्ड पॉइंट को कैश में रिडीम करते हैं तो आपको पर रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर मिलेगा। और आपको कैश में रिडीम करने के लिए जो है आपके पास जो है रिवार्ड पॉइंट होना चाहिए, कम से कम 2500 रिवार्ड पॉइंट होना चाहिए, तब जाके आपका जो है कैश में रिडीम होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। यह क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एज जो होना चाहिए 21 साल से लेकर 60 साल के बीच का होना चाहिए। और आपकी जो सैलरी होनी चाहिए 10,000 रुपए प्लस होनी चाहिए, 10,000 से प्लस होनी चाहिए। और आपका अकाउंट जो होना चाहिए एचडीएफसी बैंक में होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है तो आपका जो मिनिमम सैलरी होना चाहिए 15,000 प्लस होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो आपको बिना आईटीआर के भी ऑफर मिल सकता है। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है और आप एक बिजनेसमैन है तो आपका आईटीआर जो होना चाहिए 6 लाख का होना चाहिए और 3 महीने तक जो है आपका अकाउंट जो है मेंटेन होना चाहिए, यानी 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी साथ में लगेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जो है सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे कमेंट में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर दीजिए।